Good morning, students. Today we will discuss about the topic slip of belt. Okay, this is the unit content belt, rope, and chain drive. So today we will discuss about slip of belt. Slip of belt is a very important part when we discuss about the belt, rope, and chain drive. Okay, my dear. So when we start slip of belt, I discuss about some topics which we are learn in previous lectures. So my dear students, कल हम लोगों ने कुछ क्लच के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उससे पहले कुछ गियर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. आज हम स्लिप ऑफ बेल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्लिप ऑफ बेल्ट की जब भी बात करते हैं तो इसमें एक डेरिवेशन है. उस डेरिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. हालांकि मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पर इसको मैं फिर से रिवाइज़ करूँगा तो आप लोग भी समझें कि स्लिपिंग ऑफ बेल्ट क्या होता है या स्लिपिंग फिनोमेना क्या होता है. इसमें जो एक वैल्यू निकलती है वो वैल्यूज़ कैसे निकलती है और उस वैल्यूज़ का कैसे यूज़ करते हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं बेल्ट को. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको हर लेक्चर में कुछ नई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आप लोग भी साथ के साथ कॉपरेट कीजिए. जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर में बताता हूँ बाय द फेसबुक लाइव के थ्रू, आप लोग भी नोट कीजिए. और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कीजिए. तो हम स्टार्ट करते हैं स्लिप ऑफ बेल्ट. एक्चुअली स्लिप ऑफ बेल्ट होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. वी हैव डिस्कस द मोशन ऑफ बेल्ट and shaft assuming a firm frictional grip between the belt and shaft. Okay, but sometimes the frictional grip becomes insufficient. This may cause some forward motion of the driver without carrying the belt with it. This may also cause some forward motion of the belt without carrying the driven pulley with it. This is called slip of the belt and is generally expressed as a percentage. Okay, my dear students, आप लोगों ने बेल्ट का फिनोमेना देखा होगा. ठीक है, जब भी हम बेल्ट की बात करते हैं, जब बेल्ट को पुली से कनेक्टेड करते हैं तो जनरली क्या हो जाता है, जो ग्रिप होती है, जो फ्रिक्शनल ग्रिप होती है, वो क्या होती है, इनसफिशेंट होती है. ठीक है, जब फ्रिक्शनल ग्रिप इनसफिशेंट होगी तो जो बेल्ट की स्लिपिंग की संभावना है, ठीक है, पुली के साथ वो मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो स्लिप ऑफ द बेल्ट है उसको हम परसेंटेज में डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं. वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं कुछ वैल्यूज़ को एज्यूम करूँगा और जो एजम्पशंस के साथ हमें इसको इस पूरे डेरिवेशन को ड्राइव करना है. ठीक है, आगे इसमें और भी हम समझ सकते हैं. जब भी हम रिजल्ट की बात करें, द रिजल्ट ऑफ द बेल्ट स्लिपिंग इज़ टू रिड्यूस द वेलोसिटी रेशियो. ये तो एक सीधी सी बात है. जब भी हम जब स्लिपिंग होगी बेल्ट पर तो डेफिनेटली वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो हम नहीं चाहते कि वेलोसिटी रिड्यूस हो. ओके, तो एज द स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट इज़ ए कॉमन फिनोमेना, वी नो दैट. जनरली आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप कहीं भी किसी फैक्ट्री में जाते हैं, या सिंपल से हम एग्जांपल दे, जो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, जब भी हम गेहूँ लेके जाते हैं आटा चक्की पर, तो आप लोग जनरली देखते हो कि वो पर्सन बार बार बेल्ट को पुली के ऊपर बार बार उसको स्लिपिंग हो जाती है और बार बार उसको फिर से टाइट करता है. तो इट इज़ अ कॉमन फिनोमेना. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना. थस द बेल्ट शुड नेवर बी यूज वेयर इट डेफिशिएंट वेलोसिटी रेशियो इम्पोर्टेंस एज इन द केस ऑफ हावर, मिनट्स एंड सेकेंड आर मेजर इन वॉच. ओके, तो लेट बी स्टार्ट द डेरिवेशन. लेट लिख देता हूँ आज का टॉपिक, स्लिप ऑफ बेल्ट. द टॉपिक इज स्लिप ऑफ बेल्ट. लेट S1 percentage equal to slip between the driver and the belt. Slip between the driver. आई होप स्क्रीन पर सारे वर्ड्स मेरे यहाँ पर क्लियर दिख रहे होंगे आप लोगों को. यदि कुछ प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री टू कमेंट्स. सर स्क्रीन पर वर्ड्स साफ नहीं दिख रहे, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, यू आर फ्री टू टेल कि सर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है. ओके, तो आप लोग भी नोट करते जाइए. लेट S1 percentage इक्वल टू स्लिप बिटवीन द ड्राइवर
एंड द बेल्ट, ओके, एंड द बेल्ट। हमने यहाँ पे मान लिया कि बेल्ट और ड्राइवर यानी कि हम बात कर रहे हैं पुली की, जो ड्राइवर पुली है, ठीक है ना। तो जो ड्राइवर है और बेल्ट के बीच में जो स्लिपिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, S1% हो रही है। हम यहाँ परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो S1% यहाँ पर क्या है कि स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड द बेल्ट। बिल्कुल ही कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पर ड्राइवर हमने आपको जब गियर्स के बारे में बताया है तो एक ड्राइवर गियर होता है, ड्रिवन गियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं द ड्राइवर एंड द बेल्ट के बीच में क्या है, जो कुछ स्लिपिंग हो रही है वो S1% हो रही है, ठीक है। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, ऐसा मान लिया है। सेकेंड, लेट्स S2% स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड द फॉलोवर। अब यहाँ बात कर रहे हैं स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड द फॉलोवर। यहाँ दोनों चीज़ आपको मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ एज्यूम कर ली हैं, मान ली हैं कि मान लिया हमने जो S1 है, S1 यहाँ पर क्या है, परसेंटेज है, कितना परसेंटेज, स्लिपिंग का परसेंटेज है। जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई बेल्ट ड्राइव है, ठीक है, बेल्ट ड्राइवर से मैंने एक पुली कनेक्ट कर दिया, उस पुली इज़ द ड्राइवर। तो वो जो पुली और जो बेल्ट के बीच में है, जो ड्राइवर और बेल्ट के बीच में है, स्लिपिंग हो रही है। अब स्लिपिंग कितनी हो रही है, स्लिपिंग हो रही है S1% स्लिपिंग हो रही है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया। ऐसे ही जब हम बात करें आगे, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बेल्ट और किसके बीच में, फॉलोवर के बीच, दूसरी पुली है जो फॉलोवर है, ठीक है ना, बेल्ट के बीच में फॉलोवर के बीच में कितनी हो रही है, वो S2% हो रही है। अंडरस्टैंड। तो इसको हमें ये चीज़ हमें समझना आना बहुत ज़रूरी है कि स्लिप ऑफ बेल्ट को समझने के लिए हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि ड्राइवर कौन सा है और ड्रिवन कौन सा है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आया कि ड्राइवर क्या है, ड्रिवन क्या है, तो हम ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन बाय सिंपल डायग्राम। इसको मैं एक सिंपल डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट सपोज हियर, let me explain by the diagram. Let's suppose we have a simple diagram of belt drive, okay, this is our driver, okay, and here दिस इज अवर ड्रिवन और फॉलोवर, ओके। ड्राइवर का मतलब क्या है, जब ये मूव करेगा तो इसके साथ क्या मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, लेकिन यहाँ पर गियर अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर बेल्ट अरेंजमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, बेल्ट अरेंजमेंट है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज द बेल्ट विच आर कनेक्टेड टू द फॉलोअर। ये कोई बेल्ट है जो हमने किससे कनेक्ट कर दिया, फॉलोअर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बेल्ट हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द अनदर पार्ट विच आर कनेक्टेड टू द ड्राइवर, ये दिस इज अरेंजमेंट। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द ड्राइवर, ये क्या है, हमारे पास ड्राइवर है, दिस इज द ड्राइवर। आई होप डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज द ड्राइवर, दिस इज द बेल्ट एंड दिस इज द फॉलोअर। यहाँ पर क्या है, फॉलोअर, ओके, ड्राइवर, बेल्ट एंड द फॉलोअर। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं द S1% जो है, जो स्लिप किसके बीच में, ड्राइवर और बेल्ट के बीच में, ठीक है। दिस इज द S1% विच इज़ बिटवीन द ड्राइवर एंड द बेल्ट, ठीक है। इतना परसेंटेज यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। दूसरा यहाँ पर क्या है, ये है फॉलोवर। तो यहाँ पर किसके बीच में, फिर से बेल्ट और फॉलोअर के बीच में कितनी परसेंटेज हो रही है, S2% हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई इस तरह का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यूज हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ S1% एंड व्हाट इज़ S2%, ओके। तो इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये डायग्राम की हेल्प से समझ में आ गया हो कि S1% क्या है, S2% क्या है, ओके। ऐसे यस और नो, यदि यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होती जा रही है तो काइंडली आप लोग
ओके, तो नेक्स्ट में आगे है फिर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर पर सेकेंड। अब हमें ये डिस्क्राइब करना है कि वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर पर सेकेंड। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट passing over the driver per second, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमें निकालनी है वेलोसिटी, निकालनी है कितनी वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर पर सेकंड। ये डायग्राम आप देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। तो उसके लिए हमें मालूम है, इसकी इक्वेशन जो होती है, फॉर्मूला होता है, वी नो दैट वेलोसिटी v इक्वल टू पाई d1 n1 अपॉन 60। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी v इक्वल टू पाई d1 इंटू n1 अपॉन 60। ओके, माइनस, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने कितना परसेंटेज अभी समझना है। अभी दिस इज पाई d1 n1 अपॉन 60 इंटू S1 परसेंटेज, तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये समझने वाला पूरा टॉपिक है, ये कैसे आया, वेलोसिटी कैसे है यहाँ पर, वी नो दैट वेलोसिटी क्या पाई d1 n1 अपॉन 60 माइनस पाई d1 n1 अपॉन 60 इंटू S1 अपॉन 100। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो है यदि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो कितना परसेंटेज स्लिपिंग में काउंट हो रहा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वी नो दैट वेलोसिटी पाई d1 n1 अपॉन 60 माइनस पाई d1 n1 अपॉन 60 इंटू S1 अपॉन 100, बिकॉज S1 इज़ द परसेंटेज विच इज़ काउंटेड फॉर द स्लिपिंग, कि S1 परसेंटेज क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है। तो उस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी अगर हमें पूरी काउंट करनी है तो इतना जो स्लिपिंग हो रही है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हम टोटल वैल्यू होंगे उसमें से हम जो स्लिपिंग है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड, से यस और नो। यदि समझ में आ गया तो आप यहाँ पर कमेंट्स में लिख सकते हो यस सर। फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट हियर पाई, सॉल्व करने के बाद पाई d1 n1 अपॉन 60, इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, ये कॉमन आ गया, पाई d1 n1 ये पूरा कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस S1 अपॉन 100, 1 माइनस S1 अपॉन 100। ओके, दिस इज़ 1 माइनस S1 अपॉन 100। ये इसको सॉल्व करने के बाद जब पाई इसमें सॉल्व करेंगे तो पाई d1 n1 अपॉन 60 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस S1 अपॉन 100। ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हम इसमें लिख सकते हैं, अब हमें क्या निकालनी, अभी हमने वेलोसिटी किसके लिए निकाली थी, ड्राइवर और बेल्ट के बीच में क्या वेलोसिटी हमने डिटरमाइन की थी। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द फॉलोअर पर सेकेंड। अब बेल्ट की वेलोसिटी जब अब ये फॉलोअर से पास हो रहा है उस कंडीशन में कितनी है, पहले हमने बेल्ट की वेलोसिटी निकाली जब वो ड्राइवर से पास हो रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमें क्या करना है, जो फॉलोअर से बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है डिटरमाइन करनी है। तो सेकंड केस यहाँ पे आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, write down here velocity of the belt, velocity of the belt passing over the follower per second। the follower कितनी आएगी, आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो कितनी आना चाहिए। आशुतोष, सूरज, सोनू, क्या क्या क्वेश्चन बनेगी अब, कैन यू राइट फ्रॉम द कमेंट्स, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द फॉलोअर पर सेकंड क्या आना चाहिए। ओके, एज यू नो, जैसे हमने यहाँ पे निकाली थी वेलोसिटी निकाली थी
हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, पाई d2n2 अपॉन 60, पाई d2n2 अपॉन d2n2 अपॉन 60, ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, v माइनस v इंटू S2 अपॉन 100, v माइनस v टू S2 अपॉन 100, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में v को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ओके। सो क्या करेंगे, हम v कॉमन ले तो क्या बचेगा, 1 माइनस S2 अपॉन 100, ये बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई d2n2 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी v माइनस v इंटू S2 अपॉन 100, तो हमने v को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस S2 अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 लिखना इसको, ओके। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो v की वैल्यू है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b, राइट डाउन हियर, सब्स्टिट्यूटिंग the value of b from equation first, value of b from equation first, from substituting value of b from equation first। अब जो हमने इक्वेशन निकाली थी, v की जो वैल्यू निकाली है इक्वेशन 1 में, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इक्वेशन 1 ये है, v की वैल्यू हमने क्या निकाली, v इक्वल टू पाई d1n1 अपॉन 60 1 माइनस S1 अपॉन 100, ये हमने इक्वेशन 1 में ये वैल्यू निकाली थी। अब हमें ये क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, जो की वैल्यू जो हमने डिटरमाइन की है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, पाई d2n2 अपॉन 60, पाई d2n2 अपॉन 60 इक्वल टू, अब v की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर v की जगह आ जाएगा पाई d1n अपॉन 60, v की जगह आ जाएगा पाई d1n1 अपॉन 60, 1 माइनस 1 अपॉन 100, 1 माइनस S1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 माइनस S2 अपॉन 100, ये आ जाएगी इक्वेशन। अंडरस्टैंड, दिस इज द इक्वेशन। समझ में आया यहाँ तक? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई होप आपको फर्स्ट केस पूरा समझ में आ गया। सेकंड केस में हमें क्या समझना है, सेकंड केस की जो वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द फॉलोअर पर सेकंड। डायग्राम हम देखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ निकाल रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द फॉलोअर। इस बेल्ट की वेलोसिटी निकालनी है जितना वो फॉलोअर के ऊपर पास हो रहा है। तो इसमें हमें स्लिपिंग भी काउंट करनी पड़ेगी। स्लिपिंग को कोई क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले केस में हमने क्या किया था, पाई d1n1 60 माइनस पाई d1n1 अपॉन इंटू x1 अपॉन 100, जैसे इस फर्स्ट केस में किया था, ऐसे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। सेकंड केस के लिए भी हमें क्या, सेकंड केस के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, वी नो दैट कि वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द फॉलोअर पर सेकंड क्या होती है, पाई d2n2 अपॉन 60 होती है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है हमें क्या करना पड़ेगा, v माइनस v इंटू S2 अपॉन 100। ओके, तो जब v को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस S2 अपॉन 100 बचेगा। अब हमें जो v की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है वो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पाई d2n2 अपॉन 60 इक्वल टू पाई d1 अपॉन 60। ये कंप्लीट यहाँ तक ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, से यस और नो? ओके, उसके बाद फिर इसको जो तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, क्या बचेगा, d2n2 अपॉन 60 d1n अपॉन 60 बचेगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किस फॉर्म में आएगा, n2 अपॉन n1
N2 अपॉन N1 इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, D1 अपॉन D2। 60 से 60 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास केवल क्या बचा, 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्या बचेगा 1 माइनस S1 अपॉन 100, ओके, माइनस S2 अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे S1 अपॉन 100 इंटू S2 अपॉन 100 भी आएगा, लेकिन S1 अपॉन 100 इंटू S2 अपॉन 100 क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी बहुत कम होगी। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास केवल इतनी वैल्यू बचेगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस S1 अपॉन 100 माइनस S2 अपॉन 100। अभी क्लियर दिख रहा है आशुतोष? The screen is clear, the words is clear. सोनू, आशुतोष, सूरज, say yes or no. ओके, सॉल्व करने के बाद फिर आगे उसको और सॉल्व करना है। तो एज यू नो दैट वी कैन राइट हियर इट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2, D1 अपॉन D2, दैट इज 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, S1 प्लस S2 अपॉन 100, 1 माइनस S1 प्लस S2 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, D1 अपॉन D2, D1 अपॉन D2 1 माइनस S अपॉन 100, 1 माइनस S अपॉन 100। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिकॉज S1 प्लस S2 किसके बराबर है, S1 प्लस S2 इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ स्लीप। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, S1 प्लस S2 को क्या मान लिया है, दिस इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ स्लीप। इसको हम S लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि जो S1 प्लस S2 की वैल्यू है वो S के बराबर है। S क्या है, टोटल परसेंटेज ऑफ स्लिप है, कि इतना परसेंटेज स्लिपिंग हुई है। ठीक है, ये हमने इसको डिटरमाइन कर लिया, इसको ऐसे मान लिया, एज्यूम कर लिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू निकली है, तो जो पहली कंडीशन के लिए निकलेगी, जब हमें इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्लिपिंग के फॉर्म में, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, N1 N2 होना चाहिए। वी नो दैट N1 क्या है, यहाँ पर N1 इज द स्पीड ऑफ द ड्राइवर, N2 क्या है, स्पीड ऑफ द ड्रिवन, D1 क्या है, डायमीटर ऑफ द ड्राइवर, D2 क्या है, डायमीटर ऑफ द ड्रिवन। S1 क्या है, S1 इज द परसेंटेज स्लिपिंग ड्यूरिंग द बेल्ट पासिंग थ्रू द ड्राइवर। S2 यहाँ पर क्या है, S2 इज द परसेंटेज ऑफ स्लिपिंग व्हेन द बेल्ट पासिंग थ्रू द फॉलोअर। ओके, तो ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, इसी केस में यदि हमें थिकनेस को भी कंसीडर करना है, सपोज यदि हम क्या चाहते हैं, इफ़ थिकनेस ऑफ द बेल्ट इज़ कंसीडर्ड, सपोज हमने यहाँ क्या किया, थिकनेस को भी कंसीडर कर लिया। सपोज इफ़ थिकनेस ऑफ द बेल्ट इज़ कंसीडर्ड, देन उस केस में क्या आएगा, उस केस हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 इक्वल टू, इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें क्या कर देंगे, प्लस टी को और उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, D1 प्लस टी डिवाइडेड बाई D2 प्लस टी विच इज इक्वल टू 1 माइनस S अपॉन 100। ठीक है, व्हेन द थिकनेस इज कंसीडर्ड, सपोज हमने बेल्ट की थिकनेस को भी कंसीडर कर लिया, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास फाइनली N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 प्लस टी अपॉन D2 प्लस टी 1 माइनस S अपॉन 100। इसी इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, प्लस टी को यहाँ पर ऐड कर दिया D1 और D2 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज द फाइनल इक्वेशन व्हेन वी डिटरमाइन द स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। इस डेरिवेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जब हम डिज़ाइन करते हैं, बेल्ट के लिए डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो जब आप डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट आपको पता होना चाहिए। साथ ही जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसमें भी आपको काम आएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं।
ओके, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको समझने की कोशिश कीजिए, और यदि कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ भी सकते हो या पर्सनल कॉल भी लगा सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, और आज के लिए आई थिंक इट इज़ द सफिशिएंट फॉर टुडे। वी विल डिस्कस टुमारो विथ न्यू टॉपिक। ओके, कुछ नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। सो थैंक यू वेरी मच।